बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई की हत्या कर दी गई। वारदात को निजामुद्दीन स्टेशन के पास रात 11 बजे अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें दो बदमाश आसिफ कुरैशी को मारते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि आसिफ को काफी बेरहमी से यहां मारा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल स्कूटी की पार्किंग को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ का उज्जवल और गौतम नाम के युवकों के साथ झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने मिलकर आसिफ कुरैशी पर नुकीली चीज से हमला कर दिया। आसिफ इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया। तो देखिए, हुमा कुरैशी के भाई की हत्या मामले में परिजनों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आसिफ के भाई जावेद का कहना है कि पार्किंग को लेकर पहले भी दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन कल रात बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने मिलकर बेरहमी से आसिफ की हत्या कर दी। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की निजामुद्दीन में पार्किंग के विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। आप देखिए तस्वीरों में, ये क्राइम सीन है जहां पर रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ जो सामने आया। आप देखिए तस्वीरों में ये चीजें सामने निकालकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहीं पर पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। ये उनकी जो पत्नी है उनसे बात करता हूं। क्या हुआ ये पूरा मामला, बताएं मैम। जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर इन्होंने जानलेवा वार पहले भी करा था नवंबर में, और इन्होंने अब प्री प्लान इनका मर्डर करा है। और मैं इनको बचाने के लिए गई तो उसकी बहन जो थी वो बोली चली कि मारो इसको मारो, मुझे भी नीचे गिरा दिया। मैंने अपने हस्बैंड को देखा खून में लथपथ। मैंने अपने देवर को फोन करा, मैंने कहा जावेद भाई हम लोगों को मार डालेंगे ये। वो जैसे आए हम सीधा इनको हार्ट इंस्टीट्यूट लेके गए स्टोव के इलाज। ऑन द स्पॉट डॉक्टर ने कह दिया इनकी डेथ हो चुकी है। इन लोगों ने प्री प्लान मर्डर करा है मेरे हस्बैंड का। पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। हमारे से कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने घर में बात कर रहे थे, हमारे घर में घुस के आ गए थे। जी, नवंबर में हमारी बिल्डिंग में ऊपर रहते हैं लाखन भैया वगैरह, उन लोगों ने बचाया था कि तुम निकलो यहाँ से। तुम कहते तुम घर में कहते घुस के आए हो। उनने पहले हमारा बीच बचाव कर दिया था कि तुम निकलो, तुम क्यों आए हो। पहले भी इन लोगों ने जानलेवा हमला करा था हम लोगों के ऊपर। हमारा गेट ये है, घर हमारा ये है, यहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा आगे कर दो, तो एकदम बोला तू बड़ा चौधरी बन रहा है। ऊपर से आया और एकदम उनके खंजर दिल में मारा और पत्थर ही पत्थर उनके सीने में मारे गए। दोनों भाइयों ने उनको खत्म कर दिया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार की है, क्या मांग कर रही हैं? जी, मैं चाहती हूँ इनको फांसी दी जाए, क्योंकि मेरा सुहाग खत्म कर दिया है लोगों ने। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा पास मेरा आदमी। मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। हुमा कुरैशी के भाई की हत्या मामले में परिजनों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। दिल दहला देने वाला ये फुटेज नजर आ रहा है। आसिफ के भाई जावेद का कहना है कि पार्किंग को लेकर पहले भी दोनों के बीच लड़ाई हुई, पहले भी झगड़े हो चुके हैं, लेकिन कल रात बात काफी बढ़ गई और दोनों ने मिलकर बेरहमी से आसिफ की हत्या कर दी। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के निजामुद्दीन में पार्किंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। पहले भी ये विवाद हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, लेकिन कल बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नुकीले धारदार हथियार से इन युवकों ने आसिफ के ऊपर हमला कर दिया। आसिफ खून से लथपथ घायल स्थिति में जब उनकी पत्नी ने उनको देखा और उसके बाद अपने परिजनों को बुलाया, डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ भी हो रही है। ये दोनों आरोपी इस सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आसिफ कुरैशी, जो कि हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं। और अब इस पूरी वारदात के बाद से लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इलाके में इस वक्त जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। परिवार में मातम का माहौल है, अभी मातम पसरा हुआ है।
हालांकि पुलिस इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है। निजामुद्दीन का जंगपुरा भोगल बाजार का इलाका और यहीं पर गुरुवार देर रात को स्कूटी को गेट से सटा कर लगा दिया गया था और इसको हटाने के लिए जब आसिफ ने अपने पड़ोसियों को कहा तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, मारपीट शुरू हो गई और इन दोनों युवकों ने आसिफ के ऊपर नुकीली धारदार हथियार से हमला कर दिया। आसिफ कुरैशी पर हमला किया गया, गंभीर रूप से वो घायल हो गए और आसिफ को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया है। और कुछ ही देर पहले आप आसिफ की पत्नी और रिश्तेदारों का भी बयान सुन रहे थे। उनका कहना है कि बहुत ही मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। पहले भी पार्किंग को लेकर विवाद हो चुका है, झगड़ा हुआ था और जब आसिफ घर लौटे अपने काम से तो घर के सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी और इसको हटाने के लिए उन्होंने पड़ोसियों को कहा, लेकिन पड़ोसी ने स्कूटी हटाने के बजाय उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और तेज धारदार नुकीले हथियार से हमला कर दिया। रिश्तेदारों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये लगातार झगड़े की फिराक में रहा करते थे, झगड़ा करने का बहाना ढूंढा करते थे। कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और साथ ही साथ जो रिश्तेदारों के बयान हैं, पत्नी के बयान हैं, पुलिस ने दर्ज भी कर लिए हैं। आसिफ की पत्नी ने पुलिस को बताया है कि पहले भी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, झगड़ा आसिफ से ये पड़ोसी किया करते थे। 2 आरोपी अब तक अरेस्ट किए गए हैं। जब आसिफ घर लौट रहे थे उन्होंने पड़ोसी की स्कूटी घर के सामने से हटाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद सीधे झगड़ा हो गया। पड़ोसियों ने स्कूटी हटाने से इनकार किया और झगड़ा करने लगे। और साथ ही देखिए आसिफ कुरैशी के परिजनों का क्या कुछ कहना है। आसिफ कुरैशी के भाई से एबीपी न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या ये पूरा मामला है और कैसे ये पूरा जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया? वो थोड़ा गाड़ी लगाने के घर के आगे उन्होंने मेरे भाई के घर के गेट पे गाड़ी लगाई थी तो उसे हटाने पे उसी पे इतनी बात हो गई और उन्होंने उससे पहले भी 1-2 बार मेरे भाई से झगड़ा करा था और ये तो साजिश थी मारने की मेरे भाई को। जी। कैसे मारा, किससे मारा, क्या कोई हथियार था या कुछ और? पता नहीं, वो तो और उनके चेस्ट पे ना एक वो नोकीला सा वो है, शायद ऐसा लग रहा है कि वो सुएं का पत्थर से भी मारा और सुएं का निशान था जो बर्फ़ को तोड़ने वाला होता है। जी जी। पार्किंग क्या महज गेट पे गाड़ी लगाने को लेकर लगा दी थी? हाँ बिल्कुल ही गेट पे लगा दी थी। मेरे भाई ने बोला कि आप थोड़ा सा भाई आगे लगा लो तो उसी पे कहने लगा, गाली बकने लगा। पुलिस का अब इस पूरे मामले में क्या कहना है? पुलिस कर रही है, जांच पड़ताल करी है, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। जी। क्या लगता है इस मामले में अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि आप भी रात भर जगे हैं, अस्पताल में थे, बॉडी भी लेकर आप गए थे, कैसा उस समय जो माहौल था वो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा गमगीन माहौल था। हम तो बेसुध हो गए थे एकदम, हमें पता ही नहीं था हमारे भाई के साथ ये क्या हुआ। बस जी, भाई गया हमारा, क्या करें, हमारा रास्ता खरीदा, भाई गया यहाँ से। कि कोई फिल्म एक्ट्रेस उमा कुरैशी के भी रिश्तेदार हैं आप? जी। उम्मीद क्या करते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले? सख्त सजा मिले, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा या फांसी की हम डिमांड करते। तो कड़ी से कड़ी सजा की यहाँ पर जो मांग है वो परिवारजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, आपने परिजनों के साथ भी बातचीत की है, उनका कहना है कि धारदार हथियार से हमला किया गया, जबकि बात बेहद मामूली सी थी और हत्या कर दी गई आसिफ कुरैशी की। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, सीधे तौर पर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जिस नुकीले हथियार से अटैक किया गया था आसिफ कुरैशी पर, उस हथियार को जब्त कर लिया गया है, स्कूटी को सीज कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, ये जो एक्यूज्ड है उसका घर था, यानी कि दूसरी मंजिल पर ये रहते थे और ये क्राइम स्पॉट आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। क्राइम स्पॉट इसी जगह पर ये पूरी जो लड़ाई है वो हुई थी और जो आसिफ है वो
दो घर छोड़कर यहाँ पर जो आसिफ का घर है वो यहाँ पर था। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि सीधे तौर पर आसिफ इसी घर के बाहर जो है वो बैठा हुआ था, स्कूटी लगी हुई थी, लेकिन 100 मीटर के बीच में गैप है और जिसको लेकर ये विवाद आगे बढ़ता है। स्कूटी हटाने की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि स्कूटी हटाओ, जिसके बाद जो कहासुनी है वो होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे वो दोनों लड़के झगड़ते हुए आते हैं और आसिफ को ज़मीन पर गिरा देते हैं और उसके बाद उस पर धारदार हथियार से अटैक कर देते हैं। बीच बचाव के लिए तमाम जो लोग हैं वो मौके पे पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो आनन फानन में उसको तुरंत अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर आसिफ की हत्या हो जाती है। डॉक्टर उसको फिलहाल मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महज पार्किंग को लेकर अगर इस पूरे मैं आपको गली को दिखाऊं तो आप देखिए इस पूरे गली में सीवर का काम चल रहा है और पार्किंग को लेकर एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं सभी के घरों के सामने है। ऐसे में किसी व्यक्ति की महज पार्किंग को लेकर हत्या कर देना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई तो परिवार वालों ने ये कहा कि नवंबर में भी यही उज्जवल और गौतम जो दो आरोपी हैं वो आसिफ कुरैशी से लड़ाई कर चुके हैं, घर में घुसकर उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और फिर इस पूरी समस्या का समाधान किया गया। लेकिन फिर पार्किंग को लेकर इस विवाद में कहीं ना कहीं सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि महज पार्किंग के लिए एक आदमी की हत्या कर दी जाती है। सुशील, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या परिवार की तरफ से इस बारे में कोई भी बातचीत की गई है या फिर पुलिस को जो बयान दिया जा रहा है, जो बयान दर्ज पुलिस ने किया है, क्या उसमें सिर्फ पार्किंग ही एक विवाद है या फिर पिछला कोई विवाद रहा हो? क्योंकि परिजनों की तरफ से कहा गया कि ये तो झगड़ा करने की फिराक में भी रहा करते थे, हर कभी इन्होंने आसिफ के साथ झगड़ा किया है। जी देखिए जब हमारी उनकी पत्नी से बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद है, लेकिन साजिशन वो लोग इनको परेशान करना चाहते थे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की लड़ाई किसी से हो जाती है तो निश्चित रूप से उनके बीच में मनमुटाव रहता है और ऐसा उनकी पत्नी का भी ये कहना है। उनकी पत्नी कह रही थी कि बीच बीच में वो लोग लड़ाइयाँ करते रहते थे, जिसके साथ कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने इस लड़ाई के अंजाम को बहुत बढ़ा दिया और पार्किंग को बहाना बनाकर आसिफ से लड़ गए। क्योंकि जब ये लड़ाई हुई उस लड़ाई में एक घर बीच में पड़ता है और पार्किंग का जो पूरा वारदात है वो लगभग 10:30 बजे के आसपास हुआ और आसिफ अपने घर के बगल में बैठे हुए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।